students. Today we are going to learn about gross domestic product at factor cost. कल हमने पढ़ा था gross domestic product at a market price. जो GDP होती है ये दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है. कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, अभी सिर्फ मतलब जानते हैं. कल हमने GDP का मतलब एट अ मार्केट प्राइस पढ़ा था, जिसका ये मतलब था वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में फुली तरीके से तैयार है और बेचने के लिए रेडी है, और जब हम उनको बाय करते हैं, जिस प्राइस पे हम बाय करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस. तो उन सब की वैल्यू को टोटल करना ही क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस. मगर आज पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझते हैं. Gross domestic product at a factor cost is the sum total of factor incomes. यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स की बात करनी है. फैक्टर इनकम्स कौन सी? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग ए ईयर. अब इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हमारे पास यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास. सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास? लैंड, ठीक है. अगर मुझे कोई भी चीज़ बनानी है तो मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, ठीक है. उस लैंड के ऊपर जो मेरा खर्चा आएगा वो क्या है? रेंट, ठीक है. कि उस रेंट को यूज़ करने के लिए उस लैंड को यूज़ करने के लिए जो मैं पेमेंट करूँगी वो क्या है? रेंट. तो फैक्टर कॉस्ट क्या हुई मेरी? रेंट, ठीक है. दूसरी चीज़ जो मुझे प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो है लेबर, ठीक है. लेबर की हेल्प से ही हम चीज़ें बनाएंगे, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ या कॉलेज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके बदले वो मुझे कुछ देंगे, ठीक है. तो हमें दूसरा चाहिए लेबर, और लेबर के लिए जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है? वेजेस, ठीक है. लेबर को हम क्या पे करते हैं? वेजेस, ठीक है. तो हमने वो वेजेस काउंट करनी है. इसका यहाँ लेबर का मतलब सिर्फ वो लेबर, काम वाली लेबर नहीं है, हर एक पर्सन जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे जिनको हम सैलरीज दे रहे हैं, चाहे वो स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, सबको जो पेमेंट की जा रही है दैट इज़ वेजेस. नेक्स्ट वन, जब मुझे काम करना है, कोई चीज़ बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए? कैपिटल, ठीक है. लैंड आ गया मेरे पास, लोग आ गए, मगर मुझे पैसा चाहिए, ठीक है. क्यों? उस चीज़ के लिए मुझे क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए. मशीनरी के लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए. अगर मैं मार्केट से कैपिटल उठाती हूँ या फाइनेंस उठाती हूँ, तो उसके ऊपर मुझे जो खर्चा पड़ेगा वो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. अगर मैं बैंक से लोन लेने गई हूँ और मैंने लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो खर्चा है वो क्या है? मेरा इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट भी क्या हुई? मेरी कॉस्ट. तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थी? लैंड. सेकंड है लेबर. थर्ड है कैपिटल. और फर्स्ट फैक्टर कॉस्ट क्या है? रेंट, देन वेजेस, देन इंटरेस्ट. अब इन सबको करने वाला कौन है? जैसे कि आप लास्ट पिक्चर देख रहे हो, दैट इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन जो ये सब कुछ स्टार्टअप करता है, ठीक है. जिसके माइंड में आइडिया आता है कि यस, मैंने इस टाइप का कोई काम करना है, ठीक है. जो ये रिस्क उठाता है, जो इन सारी चीज़ों को अरेंज करता है, जो इस बिजनेस का मालिक होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर. अब एंटरप्रेन्योर की जो कॉस्ट है वो क्या होगी? प्रॉफिट, ठीक है. ये जो सारी एक्टिविटीज़ वो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है. तो ये हमारी हुई फैक्टर कॉस्ट, मीन्स रेंट, क्योंकि वो मेरा खर्चा हुआ, वेजेस वो मेरा खर्चा हुआ, इंटरेस्ट वो मेरा खर्चा हो, प्रॉफिट वो मेरा खर्चा हो. अब इसको क्लियरली दोबारा से समझते हैं, ठीक है, कि अब हमारी जो मीनिंग है क्या है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोला? एट अ फैक्टर कॉस्ट. आई होप कि आपको फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझ आ गया कि फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं, यानी कि कौन कौन सा खर्चा, ठीक है, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वेजेस, ठीक है. ये सब के सब, यानी कि अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो किसी के पास तो ये जा रहा है, रेंट किसी के पास जा रहा है, इंटरेस्ट किसी के पास जा रहा है, किसी की इनकम हुई, ठीक है. इसलिए इसको क्या बोला गया? फैक्टर इनकम्स भी कहा गया है. कि अगर इंटरेस्ट मैं किसी पर्सन को पे कर रही हूँ, ठीक है, तो वो उसकी इनकम हुई. रेंट अगर मैं लैंड पे कर रही हूँ तो उसकी इनकम हुई. प्रॉफिट्स इनकम हुई, लेबर की वेजेस इनकम हुई.
मगर ये सब कहाँ जनरेट होनी चाहिए? विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये कल की हमने वीडियो में पढ़ लिया था। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो भौगोलिक सीमाएं और राजनीतिक सीमाएं जहाँ तक है हमारे देश की, उसके अंदर आप अगर ये फैक्टर इनकम्स कमा रहे हो, उसका टोटल करना है। एक तो इनका टोटल करना है, प्लस किसका टोटल करना है, लिखा है अलोंग विद द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर। आपने इसमें ऐड करना है, अगर आप एक पर्टिकुलर ईयर में यानी कि विद इन दी 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ कर रहे हो, तो वो कैपिटल आपने ऐड करना है। तो इन सब की वैल्यू को ऐड किया जाता है, वो ही हमारी क्या कहलाती है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।